बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज मैं दो मसलों के हवाले से ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो उन दो मसलों के हवाले से आगाही देना है। और ये हमारे माशरे का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है। वो क्या मसाइल हैं? वो सबसे बड़ा जो पहला मसला है वो रिश्ते का मामला है, शादी का मामला है। बहुत सारे लोग इस गुमान में मुब्तला होते हैं कि रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन रिश्ते हैं कि आते ही नहीं है। बाज लोगों का ये मामला बनता है कि रिश्ते आते तो हैं, बात बनती है लेकिन बिगड़ जाती है। बाज लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे मुताबिक वो रिश्ता मिल ही नहीं पाता। ये तो वो मामलात हैं जो तकरीबन हर घर का हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा मामला क्या आता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो लड़की, बेटी या बहन तो शादी करना चाहती है, लेकिन वालिदैन इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बहन भाई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उम्र है कि निकलती जा रही है लेकिन उन्हें ख्याल नहीं है और वो इस कैफियत के अंदर मुब्तला है कि वो बताए तो बताए कैसे। बड़ा ही एक अजीब तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की। जो लोग कहते हैं कि रिश्ते आते हैं, बनते नहीं हैं, बात हमारी बिल्कुल बनती है और अचानक बिगड़ जाती है। बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद बंदिश है। इस हवाले से लोग आमिलों के पास भी जाते हैं, मालूमात करते हैं कि आया कोई जादू का, जिन्नात का या बंदिश का मामला तो नहीं है। और अक्सर व बेशतर तकरीबन हर जगह यही मामला निकलता है कि जी बंदिश है, जादू किया हुआ है, किसी ने बांध रखा है, किसी ने रिश्तों की काट की हुई है, आपके रिश्ते नहीं हो सकेंगे। ये मामलात बड़े ही तल्ख हैं। अब वो परेशानी कि एक रिश्ता मिलता नहीं है, हमें समझ नहीं आता। दूसरा वो बंदिश का मामला, पता नहीं ऐसा है भी या नहीं है, लेकिन वो एक इंसान है जिससे हमने पूछा है, वो कह रहा है कि बंदिश का मामला है। ये तमाम तर मसाइल है। चाहे आप रिश्ते तलाश कर रहे हो, ना मिल रहे हो, चाहे बात बनती हो, बनते बनते बिगड़ जाती हो, और चाहे सिरे से इस बात का कोई तसव्वुर ही ना हो, तो ये काम या ये अमल, खिदमत या फैज लेकर मैं हाजिर हूं। अमल वो करे जिसका ये रिश्ते का मामला अटका हुआ है। मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन ये है कि वो बेटी या बहन खुद इस अमल को करे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कैफियत के साथ, जिस आहो बका के साथ वो रब्बुल आलमीन को पुकारेगी, शायद कोई दूसरा उस कैफियत के साथ ना पुकार सके। अव्वलीन तरजीह यही है कि वो खुद इस अमल को करें। अगर वो नहीं कर सकती हैं तो फिर वालिदैन में से कोई, वालिद या वालदा, दोनों में से कोई एक इस अमल को करे। अगर वालिदैन भी नहीं कर सकते हैं तो भाई बहन में से तीसरी कैटेगरी ये है कि फिर उन दोनों में से कोई एक करे। बहरहाल इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है? उरूज माह यानी कि नए चांद में जो पहला जुमा आए, आपने बाद नमाज जुमा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 12 मरतबा सूरह जुमा पढ़नी है। ठीक है। फिर बिल्कुल इसी तरीके से इस जुमे के बाद जो दूसरा जुमा आएगा, उसी तरीके से आपने बाद नमाज जुमा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 12 मरतबा सूरह जुमा पढ़नी है। ये दूसरा जुमा हुआ। इसी तरीके से इस जुमे के बाद तीसरा जुमा आएगा, तीसरे जुमे को भी आपने बाद नमाज जुमा उसी अमल को दोहराना है। ये हो गए 3 जुमे। ठीक है। अब इस अमल में 2 किस्म की पाबंदियां हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। पहले जुमे को जो आप वक्त मुकर्रर करेंगे, हर जुमे आपने उसी वक्त पे पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मैं इस अमल को बाद नमाज जुमा दोपहर में 3 बजे पढ़ूंगा, तो अगले जुमे भी मैंने 3 बजे पढ़ना है और उससे अगले जुमे भी मैंने 3 बजे ही पढ़ना है। वक्त मेरा जो पहले दिन मुकर्रर होगा, तीनों जुमे मैंने उसी दिन पढ़ना है और उसी जगह पे पढ़ना है जिस जगह मैंने ये अमल पहली दफा किया था। ये अमल सिर्फ जुमे के दिन करना है। अब ये वो 2 बुनियादी पाबंदियां हैं जिस पर आपने अमल करना है। अब 3 जुमे में अगर आपका काम ना हो तो अगले माह फिर इसी तरीके से 3 जुमे करने। अगर फिर भी काम ना बने तो इंतहा यह है कि फिर अगले माह इसी तरीके से 3 जुमे करने। ये मैं आपको इंतहा बता रहा हूं।
اس عمل کی طاقت و تاثیر یہ ہے کہ انشاءاللہ 3 جمعے مکمل نہ ہونے پائیں گے کہ رشتے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو انتہا بتائی ہے۔ اس عمل کو کیجئے، ہر قسم کی جادو، جنات، بندش، رکاوٹ، ہر قسم کا سحر اس سے ختم ہو جائے گا، رشتے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو 2 قسم کے تصورات آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ ان لوگوں کا تصور رکھ کر اس عمل کو کریں گے کہ وہ لوگ اور آپ کے گھر والے مل کر آپ کے رشتے کو طے کر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک طریقہ۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کہیں خاص جگہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کے رشتے آ رہے ہیں اور گھر والے عنقریب آپ کا معاملہ طے کر دیں گے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ ایک مرض کے حوالے سے ہے، وہ مرض لیکوریا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ خواتین کا معاملہ ہے، خواتین اس کو بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ اس کا حل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ایک مختصر سا عمل ہے، تھوڑی سی پابندی کرنی پڑے گی، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس مرض سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ سورہ مزمل کی ایک آیت ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 40 دفعہ اس آیت کو پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور پی لیجئے۔ آپ نے روزانہ اس طریقے سے آیت کو پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور خود ہی پی لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 2 ماہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 2 ماہ میں آپ کو صحت کاملہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں ایام کی صورت میں آپ ناغہ کر لیجئے۔ جیسے ہی آپ اپنی اس مجبوری سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس عمل کو دوبارہ جاری کر لیں، انشاءاللہ تعالی 2 مہینے کے اندر آپ کو کامل صحت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، جو میں نے چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی فائدہ اٹھانے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔